हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगाहन बोर्ड के सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का एसएल नंबर 16.3.8 जो है उसको हम देखेंगे, जिसका टाइटल है इलस्ट्रेट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यूजिंग डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस को यूज़ करते हुए हम इसमें डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो इनहेरिटेंस आती है उसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस जो होती है वो क्या होती है? अर्ड क्लास, यानी जो डिराइव क्लास बनाई जाएगी, यानी जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट पेरेंट क्लास भी एक होगी और चाइल्ड क्लास भी एक होगी। ओनली वन बेस क्लास। तो इसके एग्जांपल में इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी बेस क्लास। और आपने बनाई क्लास और उसका नाम रखा आपने एनिमल, और उसके बाद पब्लिक में आपने एक मेथड बना दिया वाइड ईट। और तो ये आपका मेथड हो गया। नेक्स्ट आपके पास आपने एक ड्राइव क्लास बनाई है, जो आपका एनिमल था बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास उससे, तो आपका डॉग। उसके बाद कॉलन और पब्लिक रिजर्वर्ड लगाया आपने, और रिजर्वर्ड से बना दिया कि एक्सेस स्पेसिफायर। तो उससे आपने डॉग को इनहेरिट करवाया। इस लिहाज से फिर डॉग जो है उसमें वो मेथड या डाटा मेंबर जो एक्सेस कर सकता है, एक मेथड है पब्लिकली, उसका नाम है वाइड बार्क नाम से। तो डॉग बार्क्स, ये वाला मेथड इसका अपना जाती है। में आपने डॉग का एक ऑब्जेक्ट में यानी ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया यहाँ पे, किया गया है। ये इनहेरिट हुआ है जो आपकी पेरेंट क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास में ईट का मेथड था। अगर आप पिछली साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो एनिमल क्लास थी। लेकिन कॉल कैसे हुआ है? हमने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके जरिए से उसको कॉल किया। आप जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे होते हैं उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। मस्ट वाई अगर आपने कोई उसको प्राइवेट किया हो तो फिर नहीं हो सकते, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ किस्म के वो एक्सेस लेवल देते हैं। उसके बाद आपने इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बार मेंबर फंक्शन उसको एक्टिवेट किया यहाँ पे। और ये डॉग क्लास में जो है ये मेंशन था, ठीक है। तो इसकी आउटपुट इस तरह की आएगी, दिस एनिमल ईट्स फूड। इनहेरिटेंस जो है इसकी एग्जांपल है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, यानी जो ड्राइव क्लास आप कर रहे होते हैं वो बेसिकली दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही होती है। उसकी सॉरी, ड्राइव क्लास तो मोर देन वन बेस क्लास उसकी होती है, वो एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट हो रही होती है। तो इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं इसको, कोड को। इसी तरह फर्स्ट बेस क्लास आपने बनाई क्योंकि आपने ये शो करना है कि एक से ज़्यादा क्लासेस से आपने ड्राइव क्लास जो बनाई है वो इनहेरिट कर रही है। तो इसके लिए लाजमी बात है कि आप फिर दो क्लासेस कम अज़ कम बनाएंगे, ठीक है। तो पहली क्लास और पब्लिक में उसका एक मेथड रख लिया वाइड ईट, जो कि पहले भी ऐसे ही रखा था। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है आपने एक और क्लास बनाई मैमल की, और उसमें पब्लिक नाम से, ब्रीफ नाम के नाम से। और सी आउट में आपने ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने शो करवा दिया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, एनिमल की। और दोनों बेस क्लास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आपने एक इनहेरिट क्लास बनाई है, लेकिन अब ये इनहेरिट क्लास जो है ये दोनों क्लास से जो इनहेरिटेंस है उसको ले रही है। तो डॉग क्लास आपने बनाई, क्लास डॉग, उसके बाद कॉलन, उसके बाद पब्लिक एनिमल, और पब्लिक आपने डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्लास की जो है ये जो डॉग क्लास है यहाँ से शुरू हो गई। और इसमें वाइड बार के नाम से एक मेथड आ गया जिसमें डॉग जो है वो बार कर सकता है। और उसके बाद आपने इस क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेमीकोलन। नेक्स्ट आपके पास इंटीजर मेन आ गया, और इंटीजर मेन में आपने डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि डॉग आपकी जो है ड्राइव क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ईट ईट मेथड जो है वो कॉल किया है, और ईट मेथड जो है फाइन हुआ था। इसी तरह से ब्रीथ जो मेथड है वो मेमल क्लास में बनाया गया था, और वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल आपके लिए हो गया। उसके बाद डॉग क्लास जो बनाई थी उसमें बार्क मेथड उसका अपना मेथड था, तो वो भी यहाँ पे कॉल हो गया। इट्स फूड और दिस मेमल ब्रीथ्स एयर एंड द डॉग बार्क्स। ये सारी चीज़ें जो है आपके ऑपरेटर्स में एक ड्राइव क्लास जो है आती है, यानी मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। उसका जो है इनहेरिटेंस है, उसमें क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। एक क्लास दूसरी ड्राइव क्लास किसी और क्लास से ड्राइव हो रही है, और जो और ड्राइव हुई है वो किसी और क्लास से ड्राइव है, तो चेन ऑफ इनहेरिटेंस जो है यहाँ से नजर आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम मुख्तलिफ क्लासेस बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले बेस क्लास क्या है? पब्लिक एज ए पब्लिक। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्लास बना लिया हमने, ड्राइव क्लास। अब ये ड्राइव क्लास जो है एनिमल क्लास से इनहेरिट कर मैंने दे दिया है वाक का, द मैमल वाक्स, मतलब यहाँ पे आपका आ गया।
अब ये एनिमल थी पेरेंट क्लास, और मैमल जो है ये ड्राइव क्लास आगे बनाते हैं डॉग की। अब डॉग जो है मैमल है क्योंकि वो दूध देने वाले जानवर है। तो वो अब ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। और ये यहाँ पे पेरेंट से डॉग जो है, क्योंकि ये ड्राइव क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, इससे पब्लिकली इसको एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लगाया है। और इसका अपना एक डॉग का मेथड है, वो डॉग का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। डॉग का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है। डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया माई डॉग के नाम से। और माई डॉग डॉट ईट ये इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल क्लास हुई। और माई डॉट डॉट वॉक जो है वो इनहेरिटेड फ्रॉम द मैमल क्लास है। और इसी और अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे आउटपुट आपके सामने है, दिस एनिमल ईट फूड। ये है आपका एनिमल क्लास में डिफाइन किया था, और ये मैमल क्लास में दिस मैमल वॉक्स एंड द डॉग वॉक्स जो है वो आपने देखा है, वो हेरिडिकल इनहेरिटेंस है। और मल्टीपल ड्राइव क्लासेज इनहेरिट फ्रॉम द सेम, एक से ज़्यादा ड्राइव क्लासेज जो है एक बेस क्लास से इनहेरिट कर सकती हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कि आपने एक से ज़्यादा ड्राइव क्लासेस अब बना रख लिया है, और उसमें इसी तरह से मेथड आपने डिफाइन कर लिया ईट का। और यहाँ पे एक पहली ड्राइव क्लास बनाई है डॉग की, जो कि एनिमल से ही इनहेरिट कर रही है। और ये पब्लिक से हमने मेथड रख दिया बार्क का, और उसमें लिखवा दिया डॉग वॉक्स। नेक्स्ट आपने वो इस दफ़ा है कैट की, और कैट भी एनिमल क्लास से ही इनहेरिट कर रही है। अब दो ड्राइव क्लास ऐसी हैं जो एक ही क्लास से, यानी अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही हैं। तो इसमें जो मेथड है वो भी पब्लिक है, और वाइड आपने शो करवा दिया, ठीक है, और उसमें टेक्स्ट जो है वो लिखवा दिया। अब बना लिया आपने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बना लिया डॉग क्लास का, और एक कैट क्लास का बना लिया। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट जो है माई डॉग जो है उसको अगर ईट आप करते हैं इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल क्लास ईट, क्योंकि ईट का जो था का मेंबर फंक्शन वो एनिमल क्लास में था, और बार्क जो है वो डॉग क्लास में था। इसी तरह से अगर कैट, ये जो मेथड है ईट का, ये एनिमल क्लास में है, तो ये कैट भी एक्सेस कर सकता है, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट भी ईट को एक्सेस कर सकता है, और डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इसका अपना, और ये यहाँ पे आपके सामने, ये यहाँ पे ऐसे। और इसके बाद इसकी ये जो है सारी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। आप इस कोड को समझें पे, उसके बाद फिर खुद से लिखें। ये बेहतर तरीका होता है, जैसे कि आपने फुल उसको कॉपी कर लिया है तो इस तरह से करती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होती है वो कम्बिनेशन होता है ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस लाइक मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें कम्बिनेशन होते हैं। तो इसी तरह से आप इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेस क्लास आपने बना ली है एक एनिमल की, और उसमें एक मेथड रखती है ईट, वो एक ड्राइव क्लास बनाई है, उसमें उसका नाम मैमल रखा गया क्लास का नाम, और वो बेस क्लास यानी एनिमल क्लास ही इनहेरिट कर रही है। और उसमें एक मेथड जो है वो पब्लिक मेथड जो है आपने बना दिया वॉक का। अब उसके बाद आपने एक बर्ड की क्लास बनाई है, और ये बेस क्लास होगी एक और सेकंड बेस क्लास, ठीक है। और इसमें मेथड रख दिया आपने फ्लाई का, द बर्ड कैन फ्लाई या बर्ड फ्लाई, एक ड्राइव क्लास इनहेरिटिंग इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ मैमल एंड बर्ड। अब आपने एक बैड क्लास बनाई है, वो मैमल से भी इनहेरिट हो रही है और वो बर्ड से भी इनहेरिट हो रही है, क्योंकि बैड जो है वो, ठीक है। तो अब इस दफ़ा इसमें जो है एक मेथड, उसका अपना ज़ाती मेथड जो है बैट का, वो है स्लीप। तो बैट स्लीप, उसके बाद आपने क्या किया कि बैट का एक ऑब्जेक्ट में माई बैट के नाम रीड फंक्शन जो था वो इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल्स थ्रू मैमल क्लास। बाद ऑब्जेक्ट जो माई बैट का है उससे वॉक जो मेथड है वो कॉल किया है इनहेरिटेड फ्रॉम द मैमल क्लास, यहाँ पे डिफाइन हुआ था। और माई बैट डॉट फ्लाई इनहेरिटेड फ्रॉम द बर्ड क्लास। और बैट में इटसेल्फ अपना एक जो मेथड पड़ा हुआ था वो स्लीप है। तो इस तरह से इसकी आउटपुट जो है इस तरह आपके सामने आ गई। तो इसमें अगर आप इसकी मुख्तसर समरी देखें, तो सिंगल इनहेरिटेंस जो होती है, ये क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास, मोर देन वन बेस क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम द सेम बेस क्लास। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता है कि कम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो इसमें शामिल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनहेरिटेंस के हवाले से जो इसकी टाइप्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को इसकी नहीं क्लियर हो तो इसको दोबारा दोबारा देखें, और इसकी प्रैक्टिस करें, इसका कोड को खुद से खुद इसको समझें, और इसको कोड को खुद लिखें। और इसी तरह आप जरूरी नहीं कि यही क्लासेस बनाएं, कोई और भी क्लासेस बना सकते हैं जो इनहेरिट कर रही हो। तो थैंक यू वेरी मच।